हम लोग किस किस का दर्शन रोज करते हैं पता है? जो हमारे प्रत्यक्ष में 5 दर्शन होते हैं। पहला दर्शन अग्नि का, जिसमें हम लोग भोजन बनाते हैं। अग्नि भी तो देवी के रूप में है। दूसरा दर्शन जल का, जिसे हम पीते हैं। और तीसरा दर्शन वायु, जो हम हवा लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा हो गया जो सूर्य नारायण भगवान का हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। दिन होता है, सुबह होता है, अभी भी दिखाई दे रहे, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। और जिस पृथ्वी में, जिस धरती में हम लोग पूरा जीवन समय बिता रहे हैं, क्योंकि ये धरा जो मिट्टी है जो हमें यहाँ आई है, लास्ट में इसी में ही मिल जाना है। लेकिन जानते हैं, लेकिन अज्ञान बने हुए हैं। आगे न जाने को माफ है, लेकिन जानने वाले को माफी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सर्वत्र विजय थे, मैं तो सब जगह रहता हूँ, आकड़ में रहता हूँ। लेकिन जब मुझे याद करोगे तभी तो याद हम क्या करते हैं? मेरा पुत्र, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, उसे में ही माइंड प्रवृत्तियाँ बनती रहती है। प्रभु के साथ तो मन ही नहीं लग पा रहा। मन चंचल होता है, मन बड़ा चलायमान। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया ना, उसको ठाकुर जी स्वयं साक्षात दर्शन दे देते हैं। लेकिन मन एकाग्र होता ही नहीं। कहा गया मन चंचल चित चोर, खींच लो अपनी ओर। यदि ठाकुर जी की कृपा हो गई और अपनी ओर खींच लिए तो कह दोगे भैया ये संसार बेकार है। जिसको ज्ञानवान हो जाता है, जब से पतला ज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी नियम बताए गए हैं। गृहस्थ में आप यदि रोटी बना रहे हो तो पहली रोटी गौ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। गाय को ग्रास जरूर देना चाहिए। गाय के रोमा में 33 कोटि देवता रहते हैं। 33 करोड़ रोमांच होते हैं गाय के रोम में। उनमें भगवान का वास। आजकल कलयुग में हो गया है, जब गाय दूध दे रही है तो उसको लालन पालन कर रहे हैं, और दूध देना बंद कर दी तो छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कलयुग कहाँ है? कलयुग हम ही आप बनाते हैं। सतयुग कहाँ है? जो अच्छा ज्ञान हो रहा है, सत्संग हो रहे हैं, सतयुग है। इसीलिए कहते हैं क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू, क्या लेकर आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जितने मजबूर आखिर में पछताएगा। क्या तूने करे आया जग में, क्या तूने करे जाएगा। सोच समझ ले मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जीवन है दो दिन का, ये जीवन है दो दिन
जाएगा, कल से क्या हो जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। आया जग में क्या लेकर तो जाएगा। सोच बदले हैं मजबूरन आखिर पछताएगा। सोच बदले मजबूरन आखिर पछताएगा। ये जीवन है दो दिन का, ये जीवन है दो दिन का, ये जीवन है दो दिन का, कल से क्या हो जाएगा। लेकर तू आया जग में क्या लेकर तो जाएगा। सोच समझ ले हे मजबूरन, सोच समझ ले हे मजबूरन आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले हे मजबूरन आखिर में पछताएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग में सुंदर है जो नाम, राम कहो। जग में सुंदर है जो नाम, राम कहो जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, नमो सुदशरथ अजित बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मन मूरत आखिर में पछताएगा। ये जीवन है, कभी किसी का ठिकाना नहीं कब क्या कल से कल हो जाएगा। लेकिन जान करके भी हम अज्ञान बने रहते हैं। इसलिए कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुण्यान, तुलसी चर्चा राम की हरई कोट अपराध। क्योंकि हम सुबह से शाम तक चलते हैं, कितने छोटे कीड़े मकोड़े सब जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करते रहने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि जब 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य तन आता है, और इस मनुष्य तन को पाकर के आदमी मैं करता रहता है कि मेरे से बड़ा कोई धुरंधर नहीं है। अब जाकर के जब जमराज एक आप जैसे भक्त थे, बहुत धन कमा लिए थे, इतना धन हो गया था कि उनको पता भी नहीं था मेरे पास कितना धन है। लेकिन कभी उन्होंने दान पुण्य कभी नहीं किए थे जीवन में। तो जब यमराज महाराज खड़े हो जाते हैं, यमराज अभी नहीं दिखाई देते, लेकिन जब प्राण हरना होता है तो उसी को ही दिखाई देते हैं कि हाँ गया ऐसे।
जब आकर के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं चलिए अब आपका समय हो चुका है। तो एक बार कहता महाराज मेरे को थोड़ा सा समय दे दीजिए। बोले मैं तो इतना समय देता रह गया तुझको, आज तक तूने कुछ कर ही नहीं पाया है, क्या समय देगा? बोले 2 सेकंड का समय दीजिए महाराज। तो कहते हैं ना लास्ट इच्छा सबसे पूछी जाती है। बोले ठीक है। अपने एक बेटा को एक पेन कापी मंगाया, लिख दिया, बेटा मैंने जिंदगी भर कमाया हूँ लेकिन दान पुण्य कभी नहीं किया, तो ऐसा काम ना करना, तो हमेशा दान निकालते रहना। इसलिए कहा गया ना यदि तक आप कमा रहे हो तो भगवान के प्रति भी निकालते रहना चाहिए। हमारे आत्मा में क्या है, एकता नहीं है। हम आप क्या सोचते हैं कि फलाने ने कथा करवाया है, वो जाने उसकी जिम्मेवारी समझे। नहीं, बहुत बड़ी कथा नहीं है, हाँ बहुत बड़ा कार्य है। कहा गया ना कि 1 की लाठी 10 का बोझ हो जाता है। जैसे भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे तो बहुत कुछ दिया हूँ, जाकर जब आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकर के चला जाता है। जब बेटा पढ़ता है करने को तो देखता है। पिताजी कह गए थे कि मैं हमेशा दान करते, तो इसलिए कहते हैं 10 अंश भगवान के प्रति भी निकालते रहना चाहिए। आजकल क्या हो गया, पहले क्या था कि आदमी धर्म में जाकर के दान करते थे अपने पैरों से चल करके। पहले अन्न गल्ला होता था तो ब्राह्मण नाई जो भी होते थे उनको पहले निकाल दिया जाता था, उससे धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती थी। अब आजकल देखो, पहले हम आप 5,000 या 2,000 कमाते थे, कितना सकून था। आज के डेट में आदमी लाखों रुपए कमा रहा है लेकिन सकून नहीं मिल रहा है। जो जिस लायक है उसी लायक ही परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि हमारे आपका नित्य कर्म नहीं हो पा रहे हैं। भगवान कभी छुट्टी नहीं करते हैं। कहा गया है हम आप बीमारी में क्यों हैं? क्योंकि हम आप लोग सुबह जागते नहीं हैं। आजकल देखिए 99% डॉक्टरों में दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है। पहले क्या होते थे, 4 बजे जागते थे, ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातः 4 बजे। 4 बजे ऋषियों का स्नान हो जाया करता था। मंदिरों में 4 बजे गेट खुल जाया करते थे, पता चल जाता था, क्योंकि पहले घड़ी नहीं थी। जब मुर्गा बोलता था तो समझ जाते थे कि 4 बज गए। तो कहा गया यदि आप सुबह उठो, कहा गया सुबह की हवा साल भर की दवा। सुबह का प्राकृतिक जो होता है बड़ा सुंदर होता है, स्वच्छ हवा मिलती है। और जब स्वच्छ मिलेगा तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वच्छ रहेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, भगवान तो समय से चल रहे हैं लेकिन हमारा कोई आपका समय ही निर्धारित नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी महाराज इतना दे दिए हैं, उन्होंने इतना दे दिए कि व्यवस्था सुखचैन हो गया है कि हम कहाँ उनके पास समय निकाल पा रहे हैं। तो भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं तो एक भक्त जाया करता था रोज भगवान के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने जाता था तो हमेशा भगवान से विनय करते रहते हैं। जब नहीं था तो भगवान से कहते भगवान हमें 30 गज का एक मकान हो जाए, आजकल के महंगाई में बहुत बड़ा हो जाएगा। भगवान ने वो दे दी। तो आशाएं कभी नहीं मरती, आशाएं हमेशा बढ़ती रहती है। मन कभी नहीं मरता है, अजर अमर रहता है। तो गरुड़ पुराण में आप सुनिए कि जहाँ जहाँ, क्योंकि हमने जीवन तो पाए हैं लेकिन इसका मुक्ति कहाँ मिलनी है। तो जो हमारे चित्रगुप्त हैं रोज लेखा जोखा करते हैं,
कि आपने कितना दान किए, कितना पुण्य किए, क्या करके आए, वो सब कुछ देखा जोखा रहता है। यहाँ हम आप इंसान की आंख दबा लेंगे, लेकिन भगवान का वहाँ कंप्यूटर रखा है, सब दिखाते हैं कि आपने क्या किए, क्या किसके साथ छल की, किसके साथ कपट किए। वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। आजकल क्या हो गया है, 99% झूठ चल रहा है। घर में बैठे रहेंगे, फोन लगाया जाएगा तो बता देंगे महाराज मैं कहीं व्यस्त बैठा हूँ, टाइम नहीं है, क्योंकि ये झूठ बुलवाने लगा है मोबाइल। करते कुछ हैं, बोलते कुछ है। तो कहते हैं इस जगत का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि भक्त हमेशा सोचता है कि हमारे जो संस्कार हैं, जो मार्ग हैं, इनको हमें कैसे सदगति प्राप्त होगी। जब जाते हैं तो वहाँ कुंड होते हैं, नरक कुंड, कीड़े मकोड़े का कुंड, माने गर्म खम्भे में छुआए जाते हैं। जीवात्मा जाती है तो वहाँ भी शांति नहीं मिलती है। जैसे हम लोग पुराना कपड़ा फट जाता है, इसको फेंक देते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने देह को त्याग करके नए देह में धारण कर लेती है, लेकिन कर्म के हिसाब से धारण करती है। आप ये न सोचो घर मनुष्य पाए तो कल हमें फिर मनुष्यपन मिल जाएगा, जैसे आपकी करनी होगी उसी हिसाब से मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो हमेशा भक्तों के हित के लिए ही करता हूँ। भगवान हमेशा हम सबको चिंतन में ही रहते हैं। हमें आपको तो अपनी अपनी चिंता लगी है, और जगत पिता को तो सबकी चिंता लगी हुई है, जो संसार को चलाता है। जो हमें सांस भी दे रहे हैं ना, ये उसकी कृपा है। जो हम आज चल फिर रहे हैं, जगह जगह घूम फिर रहे हैं, ये भी उसकी कृपा है। और उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन हम आप सब में खर्चे कर देंगे, लेकिन धार्मिक कार्य होगा तो उसमें सोचते रहते हैं। अभी यहाँ नाच डांस होने लगे, देखो कितनी भीड़ लग जाएगी, लेकिन सत्संग हो रहा है तो सोच रहे हैं आज नहीं कल चले जाएंगे। अरे कल किसने देखा है? इसलिए कहते हैं भागवतम पुराणस्याम प्रतिगृह्यतानम श्री व्यास मुनियं न प्रियतम गृहे। भागवत पुराण है जो हमें संसार में, जगत में और जगत कल्याण के लिए और जगत के हित के लिए हमें सतमार्ग दिखाते हैं। और इस संसार को चलाने वाले स्वयं साक्षात ठाकुर जी हैं, हम आप नहीं चला सकते। इसलिए कहते हैं, बहुत आरती होती, कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब भगवान को अर्पण करते हो तो क्या लागे मेरा, लेकिन वो अर्पण तो कर ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि एक बार भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भक्तों का भी घमंड हो जाता है। तो नारद जी का काम है हर लोक में भ्रमण करना। विष्णु लोग आते हैं, वैसे तो आप पर नहीं आ पाते हैं। बोले भैया क्या बात हो गई, आप तो बड़ी ऐसी बातें हो रही हैं। बोले आप हमेशा नारायण का ही हो गई। बोले कुछ दिनों के लिए देवताओं को विश्राम हो जाता है, नहीं कहते देव सो गए हैं, देव जागेंगे तो हो गए। तो जैसे ही भगवान वहाँ पास आते हैं और आकर के दर्शन देते हैं तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, तो इसलिए कहते हैं कि 12 राशियों में पूरा संसार चलता है। 12 राशि की एक नाम के कई नाम मिल जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, भगवान जो चित्रगुप्त होते हैं वो भी लेखा जोखा में
एक नाम से मिस्टेक हो जाती है। तो जब जीव आत्मा जाती है तो वहाँ कहते हैं भैया ये तो आ गई लेकिन इसका समय अभी नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, यही जीवन का शब्द है। मैं हूँ सर्व तेरी संसार के रचैया, ओ कश्ती मेरी लगा दो, ओ कश्ती मेरी लगा दो उस पार, ओ कन्हैया मैं हूँ सर्व तेरी
मेरी लगा दो, हस्ती मेरी लगा दो, तो सितारे जमिया मेरे हो गए, हारे रखिया मेरे हो शक्ति, संसार के रखिया मेरे हो शक्ति, संसार के रचनिया। राधे राधे। मैया खुशी नहीं हो रही है। राधे। हाँ, तो जब ठाकुर जी महाराज विराजमान होते हैं और ठाकुर जी का दर्शन पाते हैं और दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन कृतार्थमय हो जाता है, क्योंकि भक्त हमेशा दर्शन के लिए ही व्यापक रहते हैं और दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धनधान हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो हमेशा माफी करता रहता हूँ जीवन भर। कहा गया ना, यदि कोई गलती कर देता है तो सुबह का भटका, सुबह का बोला कि सांस में आ जाए तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, कोई किसी से छोटा पड़ ही नहीं रहा है। पहले संत ब्राह्मण आते थे तो साष्टांग आदमी प्रणाम करता था। अब आजकल का समय क्या आ गया है, जन्म तक तो पहुंचे नहीं रहे, उठने से ही काम हो जा रहे, क्योंकि हम आप बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं, समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि घर घर मोबाइल हो गए हैं और घर घर मोबाइलों में सब व्यस्त हैं। आजकल कोई किसी के सुनने के लिए राजी ही नहीं है। यदि आप 2-4 बात ध्यान से बता दोगे, अरे तो पापा जी ये गड़बड़ करते रहते हैं। पहले बच्चे क्या करते थे, सयानों बुजुर्गों के साथ में बैठते थे, ज्ञान की बातें लेते थे, अच्छा ज्ञान मिलता था। जब सब अच्छे ज्ञान के पास बैठेंगे तो आपको अच्छा ही सत्संग मिलेगा, क्योंकि जीवन है हमारा। असल सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माँ बाप ही होते हैं। बच्चे को जो शिक्षा देते हैं पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप ही चलना बोलना उनको सिखाते हैं और उनको पहचान करवाते हैं कि हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, आपके गुरु जी हैं। तो माँ बाप ही तो शिक्षा देते हैं, तो प्रथम गुरु तो माँ बाप ही होते हैं। आजकल देखते हैं ठाकुर जी भगवान, पैसा तो बहुत नहीं है, लेकिन माँ बाप की सेवा करना कोई राजी नहीं है आज के समय में। 3,000-4,000 रुपए वृद्धाश्रम में दे देंगे, लेकिन माँ बाप को यदि कह दिया जाए कि बेटा 1,000 रुपए दे देना महीना का, तो नहीं दे पाएंगे। खाने पीने में उड़ा देंगे, लेकिन माँ बाप को नहीं देते। सबसे बड़ी सेवा क्या है? माँ बाप की सेवा है। गृहस्थाश्रम में जिसने माँ बाप की सेवा कर लिया उसका जीवन धनधान हो गया। तो माँ बाप की तो सेवा करते नहीं है, मंदिर में चले जाएंगे, भंडारा हो जाएगा, सब जगह दान पुण्य कराएंगे, लेकिन माँ बाप के लिए एक पैसा भी नहीं निकल पाता है। और बल्कि वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं, वहाँ 4,000-5,000 का डोनेशन दिए आएंगे। बड़े बड़े मैं कोठियों में जाता हूँ पूजन के लिए, एक से बड़े करोड़पति हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करने को राजी, विदेशों में रह रहे हैं। बढ़िया पैसा है, सब कुछ भगवान ने दिया है, चारों तरफ, लेकिन माँ बाप को जाके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अरे आप जब आज वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो, आपकी भी आने वाली संतान कल आपके साथ भी ऐसा ही करेगी। बातें इधर उधर करती रहती हैं, इनको एकांतवाद समझ जाते हो। अरे आपका
जन्म दिए हैं माँ बाप, कितनी तपस्या किए, भूखे रह करके आपको पाल के इतना बड़ा किए हैं कि कल का हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा। तो सहारा बनेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल के बेटे में क्या हो गया है, माँ बाप से ही मांगते रहते हैं हमेशा। और जैसे ही भगवान कहते हैं कि मैं तो सदा, तो इसलिए कहते अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ी में अच्छा संस्कार देना चाहिए, हमको अच्छी ज्ञान की बात बताना चाहिए। क्योंकि धर्म की ध्वजा माँ बाप से ही सीखते हैं। कहा गया है जैसे संस्कार में आप बच्चों को डालेंगे, ये भी पूर्व जन्मों का संस्कार होता है जो हमारे दादा बाबा करे आए हैं, तो वही शिक्षा मिलती है। क्योंकि आजकल तो घर घर में इसलिए कहते हैं कि यदि वर में को कोई पुत्र हो, 100 तारागण रहते हैं, हजारों तारागण, लेकिन प्रकाश नहीं होता है। एक चंद्रमा हो जाती है, पूरे संसार को प्रकाश कर सकती है। यदि आपका एक गुणवान पुत्र हो गया ना, पूरे संसार में प्रकाश कर देगा। क्योंकि संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमारे धर्म, और धर्म है हमारा, क्योंकि जो आज हमारा धर्म है उसी से भी विदेशी की धर्म को अपना रहे हैं, हम अपना धर्म को छोड़ रहे हैं। क्योंकि नियम नहीं है, यदि आप कोई भगवान को रखते हैं घर में ठाकुर जी, उनको भी समय से भोग लगना चाहिए, बड़ा अमूल्य है। जिसने समय को मान लिया तो जगत को, संसार में अपने आप जान लेता है। जिसने समय की गिनती नहीं की, आज ये जो पल है ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर हो रही है। तो जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी कथा वार्ता सुनने का मौका प्राप्त होता है। क्योंकि हम आप सोच सोच में ही जीवन बिता देते हैं। सोचते क्या रहते हैं, बालक बढ़ जाए, बहू अच्छी आ जाए, एक अच्छा घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, यही करते करते ही जीवन चला जाता है। और हमारी सोच कभी पूर्ति हो ही नहीं पाती है। जिसके बहू नहीं है वो बहू के लिए परेशान है, जिसके बहू आ गई है वो बहू से परेशान है। आजकल का समय ऐसा हो गया है इंसान, हर जीव परेशान है। बहू आ गई, अच्छी संस्कार वाली है, अच्छा पूजा पाठ कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, अरे फलाने की बहू भाई बड़ी सेवा कर रही है। आप अच्छा मंदिर पूजा पाठ करने जाओ, कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी भक्तानी हो गई है, अपना तो कर नहीं रहे, उसको भी 10 लोग मनाव कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान को हमेशा, देखो शिवरात्रि आती है तो, और हर सोमवार आता है, 7 दिन सबसे बटे हुए, 7 दिन सब भगवानों के हम आपने बांट दिए। सोमवार आया भोले बाबा का दिन हो गया, मंगलवार आया हनुमान जी का दिन हो गया, बुधवार आया गणेश जी का दिन हो गया, गुरुवार आया तो गुरु महाराज जी का, विष्णु जी का, साईं बाबा का हो गया, शुक्रवार आया तो संतोषी मैया का हो गया, शनिवार आया तो शनि महाराज जी का, रविवार आया तो सूर्य नारायण भगवान का। माने हम आपने सब भगवानों को बांट दिए। 7 दिन है, 7 दिन में सब भगवान बटे हुए हैं। क्योंकि रोज भगवान खाते नहीं है। मंगलवार
भोग लगेगा वैसे नहीं लग सकता है कि हम अपने ही बांटे हैं। और जगत पिता किसी को नहीं बांटता है, उसके लिए सब बराबर है। इसलिए कहा गया सबका मालिक एक है। लेकिन हम आप इस जगत में, इस संसार में आए हैं और संसार की माया विभोर में खोए रहते हैं, जीवन अपना बिताते रहते हैं। अरे फलाने के इतनी कोठी हो गई, इतनी गाड़ी हो गई, अरे उसने पूर्व जन्म में इतना करके आया है जो मिल रहा है, आप भी करो आपको भी मिलेगा। ये तो कर्म भूमि है, जैसे कर्म करोगे वैसा मिलेगा। तो ये पूर्व जन्मों से ही मिलता आ रहा है। उनके कोई अच्छे संस्कार रहे होंगे, किसी जन्म में दान पुण्य किए तो आज मिल रहा है। अब आज करेंगे तो अगले जा करके फिर मिलेगा। किसान गल्ला बोता है तो यदि गेहूं बोएगा तो गेहूं ही तो काटेगा, धान काट लेगा, धान के समय ही तो धान काटेगा। तो इसीलिए कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल देने वाला पिता परमेश्वर है, जो जगत को देने वाला है। बोली बाप के बिहारी की जय। जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। अरे तो जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता
राधे राधे। पीछे वालों के हाथ उठे हैं, आगे आगे। राधे राधे। और जैसे ही भगवान वहां पास पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा, तो एक बार माता पार्वती बैठी हुई थी। तो माता पार्वती जी कह रही हैं, विष्णु जी का महल बढ़िया है, ब्रह्मा जी का महल है, सब देवी देवताओं का महल है, आप प्रभु अपना एक महल सुंदर से तैयार करिए। क्योंकि भोले बाबा को पता था कि हम तो फकीर आदमी, अब फकीरे में ही हमारा जीवन चला जाएगा। अवघरदानी है, इतना भोला भंडारी है कि वो आशीर्वाद दे देते हैं, पता नहीं चलता कल हमारे पास ही समस्या आ जाएगी। इसीलिए उसको कहते हैं शिव भोला भंडारी। तो एक बार भस्मासुर की सेवा थी कि रोज नई विभूति थी, क्योंकि भोले बाबा का क्या है, भस्म। तो नई विभूति रोज नई लेकर के आते। बोले महाराज रोज जा रहा हूँ, कोई मर ही नहीं रहा, कहाँ से रोज नई भस्म लेके आऊँगा, आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए तो मैं जाके रोज नई नई भस्म लगाऊंगा। क्योंकि भोले जी की यदि पूजा करते हैं ना आप लोग, तो भस्म जरूर लगाया करिए, क्योंकि भस्म हम कराए हैं, भस्म लगाने से ही भोले बाबा खुश होते हैं। आपके घर में परेशानी है, चने की दाल और साबुत चावल हर सोमवार को भोले बाबा को चढ़ाइए, आपका धीरे धीरे परेशानी दूर हो जाएगी। साबुत चावल और चने की दाल, क्योंकि पूजा पाठ में टुकड़ा चावल नहीं चलता है। तो गए तो बोले महाराज, तो बोले आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं आपको रोज नई नई भस्म लेकर के आया करूं। बोले क्या वरदान मांगना चाहते हैं? बोले महाराज जिस पे हाथ धरूं वही भस्म हो जाएगा, रोज नई नई भस्म आती रहेगी। तो भोले बाबा ने बोले तथास्तु, क्योंकि उनको तो देखना सुनना है नहीं, तथास्तु कहना है। और जैसे ही आशीर्वाद दे दिए भोले बाबा, चल दिए। तो राक्षस बैठा हुआ था, तो बोला भैया आप भी भैया हम भी भैया, जब राक्षस ही नहीं रहेंगे तो हम लोग स्वर्ग में कैसे अपना ध्येय जमाएंगे, यानी कैसा स्वर्ग को प्राप्ति करेंगे। तो आप ऐसा करो, आप जाकर के भगवान के ऊपर ही हाथ धरो, भोले बाबा के ऊपर नाव रहेंगे, हम लोगों का पूरा राज्य मिल जाएगा। गए तो माता पार्वती जी
भोले बाबा की पूजन कर रही, जाकर के पूजन कर रही थी भोले बाबा को। भोले बाबा तो हमेशा भक्तों के में ही व्यस्त रहते हैं, उनको समय ही नहीं मिलता है। पूजन कर रही थी तो गया कैलाश पर्वत पर भस्मासुर माता जी को देख करके ही मोहित हो गया। अब बोला भोले बाबा जी के ऊपर ये हम धर तुम भस्म हो जाएंगे, माता पार्वती जी मेरी हो जाएंगे। धीरे धीरे त्रिलोकीनाथ भागने लगे। भगवान विष्णु जी विष्णु लोक से देख रहे हैं कि बताओ त्रिलोकीनाथ आज स्वयं कष्ट में आ चुके हैं। तो माता पार्वती जी कह रही भगवान आप ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृष्टि रचना, अब विष्णु का काम है जगत पालन करना, शिव का काम है संहार करना। क्योंकि एक ही कार्य नहीं कर सकते, सबका कार्य बटे हुए हैं। अब आप घर में यदि 5 सदस्य हैं तो सबका काम अपना अपना है। भैया जब भागवत चलती है पर कर्मा नहीं लगाया जाता है, जब कथा समाप्त हो जाती है तब लगाया जाता है आरती के बाद में, या कि सुबह पर कर्मा लगती है। कथा के समय भी आप परिक्रमा लगा रहे तो बंधन में बांध दे रहे हो। तो इसलिए जैसे ही भगवान वहाँ पास पहुँचे थे भोले बाबा कभी जल में समा जाते हैं, कभी पेड़ में समा जाते हैं, कभी हाथी में समा जाते हैं। लेकिन कहा गया ना जब ग्रह देवता घेरते हैं तो कोई नहीं बच पाता है, नवग्रह देव सबको ग्रसित करते हैं। अब जाकर के जब भोले बाबा के पास पहुंचे तो भगवान ने एक माया का रूप धारण करते हैं। माया रूप में आते हैं तो क्योंकि राक्षसों से गाना नहीं आता था, नाच तो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं। तो जैसे ही आए तो भगवान विष्णु जी ने माया का रूप धारण किया। माया का रूप धारण करके कहने लगे हमारे साथ आप नृत्य करो, हम आपके साथ में विवाह कर लेंगे। जैसे ही भगवान वहाँ पास माया रूपी धारण किए भगवान विष्णु जी ने, और जाकर के नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते स्वयं हाथ भस्मासुर के पास पहुँच गया और वहाँ पास भस्मासुर जाकर के वहीं से ही सतगति प्राप्त हो गई, मैंने उद्धार कर दिए। तो भगवान किसी न किसी रूप में उद्धार करने के लिए आते हैं। जाकर के भस्मासुर भस्म हो गया और भस्मासुर तब भोले बाबा जी से बोले महाराज वरदान दिया करें लेकिन सोच समझ के दिया करें। आप तो वरदान दे देते हैं लेकिन आगे पीछे सोचते ही नहीं है। तो बोले ठीक है भगवान किसी को वरदान देंगे। भगवान शिव जी हैं। शिव जी क्योंकि बहुत लोग देखिए एक गुरु ही है जो हमें आपको सतमार्ग की ओर ले जाता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण हम बुलवाते हैं पूजन पाठ के लिए तो हमें जो महाराज जी लिस्ट बना देते हैं वही पर्ची ला के रख देते हैं। ब्राह्मण जी जैसे बताते हैं कि ऐसा करो, स्नान करवाओ, पूजन करवाओ, ये करवाओ, क्योंकि ब्राह्मण का काम है कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा पाठ करवाना, पूजा धर्म ध्वजा को आगे लहराना। आज भी ब्राह्मण जो अपने कर्मों में है आज भी कमी नहीं है, लेकिन कहा गया है कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया है उसमें बेचारे अच्छे भी पीछे जा रहे हैं। क्योंकि धर्म हमारा यह सिखाता है कि हमें मार्ग अच्छे और राय हमारे सदगति कैसे प्राप्त होगी। हमने मनुष्य पद तो पा लिए, भगवत प्रेम हमसे कैसे मिलेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के बस में ही रहता हूँ हमेशा। जब भक्त मुझे बुलाते हैं मैं चला आता हूँ।
लेकिन कैसे? जब भाव और प्रेम से बुलाते हैं। आजकल तो आप कहीं चले जाओ, बिना भाव प्रेम का तो कोई है ही नहीं। जगत संसार क्या हो गया है? स्वार्थी हो गया है। जब आपका काम होगा तो आपके साथ आगे पीछे रहेगा और काम निकलते ही चला जाता है। तो इस संसार सागर में, इस माया रूपी में हम आप आए हैं, तो हमें भगवान का भजन भी करते रहना चाहिए और अपना जीवन यापन भी करते रहना चाहिए। क्योंकि जो हमने भजन कर लिए, जो दान पुण्य कर लिए, यही साथ में जाना है और कुछ भी यहाँ नहीं ले जाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। देखो, जब पर इंसान जीता है तो कितनी मोह ममता है, कितना सुंदर चेहरा लगता है, और जब जीवात्मा निकल जाती है तो आपके हमारे बेटा बहू भी कहते तुरंत निकालो, बदबू आ गई इसमें। एक यही शरीर है, आज कितना प्रेम है, 2 पैसे कमा रहे हो तो 10 लोग आपके पास आ रहे हैं। जब जीवात्मा निकल जाती तो कहते भैया निकालो इनको, विदा करो, बच्चे भूखे बैठे हैं, जब जाएंगे वहां तभी हमारा कोई कार्य आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमें आपको हरि भजन करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार है। और इस भजन में हमें परमात्मा कहते हैं। पहले शब्द क्या होते थे? पर स्वार्थ करना चाहिए जीवन में। आप यदि स्वार्थ लेके कार्य किए ना, क्योंकि पर स्वार्थ में आपने यदि दिए तो आपका दाम कहलाएगा। तो जीवन है, जीवन घड़ी के कांटे के जैसे रहता है, समय बदलता रहता है, समय किसी के पास रुकता नहीं है। ये नवग्रह देव है, सबको ग्रसित करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। आपसे कुछ नहीं आता है, आप जो ये करके आए हो, जाओ अपने परिवार में पूछे आओ कि जो रोज तुम चोरी करके ला रहे हो, इसके पापी वो भी हैं कि नहीं है? तो संत को वहाँ पास कहते हैं महाराज आप इधर ही खड़े रहना, कहीं जाना नहीं। कहते ठीक है, मैं यहीं खड़ा मिलूंगा, आप जाकर के पूछ लीजिए। तो वाल्मीकि जी सब परिवार को बुलवाते हैं, कहते हैं जो मैं रोज चोरी करके लाता हूँ उसके पाप के भोगी तो आप भी हैं। तो कहते हैं महाराज हम कोई भोगी नहीं है, आपका काम है चोरी करके लाए, कहाँ से लाए, कैसे खिलाएं, ये आप जानिए, आप जैसा करेंगे आप जानिए। वाल्मीकि जी की नीयत वहीं से खुल जाती है। आए महाराज जी के शरणों में, बोले महाराज जीवन में कुछ नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है, बेटा बहू सब स्वार्थ के हैं। कहते हैं मैं तो पाप के भोगी नहीं हूँ, आप भी पाप के भोगी हैं। भाई आप जैसे करोगे वैसे तो आप भी भुगतोगे। तो वाल्मीकि जी को उसी समय कहते भगवान कैसे भजन किया जाए? तो उन्होंने कभी राम राम नहीं किए थे, कभी राम का नाम नहीं लिए थे। तो उन्होंने बोले आप मरा मरा कहो, राम राम अपने आप ही आ जाता है। तो उसमें रामायण में लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा नाम लीजिए, उल्टा लीजिए, सीधा लीजिए, लेकिन हरि का नाम लेना चाहिए। बिना हरि का नाम लिए जीवन सफल नहीं हो सकता है। हरि बिन, क्योंकि ठाकुर जी ही हैं जो हमें संसार में, क्योंकि अर्जुन भी गए थे, वो भी मोह ममता में बहुत ग्रसित थे। जो गीता में भगवान ने विकराल रूप दिखाई दिए हैं। अर्जुन जिस स्वार्थ में तुम डूब रहे हो, देखो सब में मैं ही समाया हूं। ये जगत स्वार्थी है,
अब तब जाकर के अर्जुन ने महाभारत में युद्ध करने के लिए तैयारी करने, पहले वो भी नहीं हो रहे थे, वो भी मोह माया के जंजाल में खोए हुए थे। ये माया की नगरी है, यहाँ माया में जितना अंदर जाते जाओगे उतना खोते रहोगे। इसलिए जागिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए कि 2 मिनट या 10 मिनट भगवान का नाम लेना चाहिए। यही शास्त्र में जाता है और कुछ भी नहीं जाता है। क्योंकि जीवन में घटित होता है, ये जीवन है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, उस समय चलता रहता है। दुख में भगवान का नाम हमेशा याद रहता है और सुख का समय जो होता है वो जल्दी चला जाता है, क्योंकि खा रहे हैं, सो रहे हैं, समय चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब साल बीत गए। दुख में एक दिन समय कटता है तो कल के लिए सोचा जाता है कल क्या होगा। तो इसलिए भगवान भाव और प्रेम के भूखे रहते हैं, क्योंकि एक बार जब भगवान गए वहां पास तो भगवान ने दुर्योधन घर मेवा त्याग दिए और साग विदुर घर खाने भगवान पहुंच गए थे, क्योंकि भाव और प्रेम था। अब भाव प्रेम जहाँ होता है वहीं ठाकुर जी विराजमान होते हैं और वहीं ही मन ही मन चिंतन करते हैं। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप जंगल में जाइए तपस्या करिए, काम करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, सोइए तो भगवान का नाम लीजिए। जिस धरती में हम लोग सुबह जागते हैं तो पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, तब जा करके पैर रखना चाहिए। सुबह उठ करके हमारे जो एक कर्म है ना, तो इनको ध्यान करना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमत्थे सरस्वती, करमूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभावते कर दर्शन। हमारे जो कर्म भूमि है, हमारे सबको मन में पूरा एकाग्रचित लगना चाहिए और धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती माता भी कहती है मातश्च भूमिश्च पुत्रो प्रतिज्ञाय उत्तिष्ठतः जागृतो वर्णिमुदिताय। बेटा उठो, जागो और अपने हितार्थ कार्य को करो, क्योंकि इस धारा ही है जो हमें आपको सब कुछ व्यवस्था दे रही है। अब हम लोग उसी में ही जीवन बिताते जा रहे हैं। इसीलिए हरि का भजन, हरि का जतन करना चाहिए और उसी में ही हमारा जीवन चलते रहना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भोजन तो करके आए हैं भैया, तो आवाज भी तो आना चाहिए यहाँ तक, तभी तो ठाकुर जी को पता चलेगा कि यहाँ से आप कौन गए। राधे, हाँ राधे। तो जैसे ही भगवान वहाँ पास आते हैं, भगवान ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाएं बहुत हैं और लीला दिखा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी नटखट है, नटखट लाला, कई नाम हैं, अनेक नाम हैं। तो जैसे ही भगवान वहाँ माता पार्वती जी के जिद करने पर भोले बाबा ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिए, जाइए एक सुंदर सा महल तैयार करिए। और महल तैयार होता है, महल तैयार के बाद में कोई नया घर बनता है, नई दुकान होती है, तो पूजन पाठ करवाया जाता है। ब्राह्मण देव आते हैं, पूजन पाठ करवाते हैं। भोले बाबा को पता था कि ये भी हमारे नशे में है ही नहीं, तो लास्ट में जो संकल्प करवाया जाता है, नंद जी महाराज जी को दान दक्षिणा दी जाती है। बोले आप दे ही नहीं पाओगे, दक्षिणा दे ही नहीं पाएंगे। बोले महाराज जी मांगिए, तो क्या मांगने की इच्छा है? बोले आप नहीं दे सकते, हम मांगे ही क्यों? बोले बाबा समझ गए, सभी तो लोकीनाथ है, उन्हें सब पता है। जाकर के जैसे संकल्प करवाए, उन्होंने बोले कि जितनी लंका है ना, ये सब हमें को ही दे दीजिए। बोले माता पार्वती जी को, देखिए पार्वती जी, मैंने बोला था ना कि हमारे जंगल में ही रहना ही है। अब आपके जिद के कारण देखो ये भी चली गई, तो हमेशा भोले बाबा जंगल में ही वास करते हैं, इसीलिए शिव जी को कोई नहीं बांध सकता है, तो अगर गाली हो तो, क्योंकि त्रिलोकीनाथ
नाथ हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो गाय की सेवा करना भी हमारा आपका धर्म है, क्योंकि गौ सेवा भी हमारा आपका हिंदू धर्म है। आजकल क्या समय आ गया है, गाय तो नहीं पालते लेकिन घर घर कुत्ते जरूर पाल लेते हैं, क्योंकि हर घर में एक गाय रहना अति आवश्यक है। क्योंकि गाय आगे कोई पूजन होता है तो गौमूत्र बनता है, गाय के गोबर से तो पूजा होती है। अब समय हिसाब से सब बदलता जा रहा है, इसलिए कहते हैं परमो धर्म। अपनी जो पहले था कि हर घर में एक गाय रहती थी, अब आजकल गोबर उठाने का शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये नहीं जानते कि गाय के गोबर से हमारी जितनी भी पीड़ा है, कष्ट है, सब दूर हो जाते हैं। लेकिन गौ सेवा हो ही कहाँ पाती है। आजकल देखो गाय दर दर भटकती रही है। हमारे आश्रम में 5000 गाय है। आप जैसे भक्तन से ही सेवा चलती है गौ सेवा, तो जो इधर उधर डोलती हैं वो हमारे इधर ही छोड़ जाते हैं। आप जैसे भक्त ही कोई घास देता है, सेवा देता है, कोई भूसा देता है, तो जो चल रहा है सत्संग उन्हीं के बदौलत ही चल रहा है। जगह जगह जो हम सत्संग सुना रहे हैं, 108 कथाएं होती चली आ रही है। आपके यहाँ 6वीं कथा हो रही है, 108 कथा सार्वजनिक होती है। तो सब लोग कहते हैं महाराज आप ना कोई तय करते हैं, मैं तमान करते हैं, कथा बैठवा देते हैं। बहुत से आवाज कर क्या हो जाते हैं, पहले तय कर लेते हैं कितने लाख रुपए दोगे तब भागवत सुनाएंगे। ये जो हम आप समस्त वासी, इसमें सबका अंश होता है। यदि कोई गरीब भी है, एक दिन का यजमान बनता है, एक दिन का परीक्षित बनता है, उसको भी कथा का पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि आप सब गृहस्थी में पता है कि भागवत करने का मतलब है लाखों रुपए खर्चा होना। भाई गृहस्थ वाले सब आते हैं, आपके जैसे दिन चलता है। मेरी तो कोई नहीं है, मैं तो फ्री सेवा में देता हूँ। मैंने अपना जीवन फ्री में कर दिया हूँ, मेरा तो इनकी सेवा निकल जाए। जो टेंट वाले हैं, जो चैनल वाले, इनकी सेवा निकल जाए, जय श्री राम। तो भगवान कहते हैं कि हमेशा, एक दिन मैं भी ऐसे बैठा था घर में, तो भगवान ने बोले आप ऐसे क्यों बैठे हुए? साक्षात बात होती, क्योंकि मैंने छोटे से उम्र से ही भगवान की सेवा जीवन में किया हुआ। बोले आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आप भगवत चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आप भगवत चर्चा से ही आपका जीवन यापन हो जाएगा। अचानक ही भागवत करने लगा हूँ मैं। पहले मंदिर में पूजा पाठ ही करता था। भाई उनकी कृपा है, और उनकी कृपा से ही सब होता है। जैसे वो नचा रहे हैं, हम आप नाच रहे हैं। तो मैं भी, जब आदमी हाथ तक जाता है ना, तो इन्हीं का हाथ पकड़ता है। और जब इनका हाथ पकड़ लोगे तो आपको धीरे धीरे आ गया ना, तेरे नाम के सहारे। ओ मेरा मौबी की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। वहाँ कण कण में राधे का ही वास।
जो वहाँ सखियाँ होती हैं, कोई भी कार्य होगा तो राधे का ही नाम लिया जाता है। हम आप भी यदि घर में ऐसे करने लगे तो यही वृंदावन है, जहाँ स्वयं साक्षात ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, ये वृंदावन ही है। और ये 7 दिन का मौका बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये 7 दिन का ही जीवन है। 7 दिन में किस दिन जाना हो तो ठाकुर जी को पता है। अनेक वर्णानां भागवतम नाना स्पृहं श्री भागवतम। एक भागवत का प्रिय है, जो भगवत प्रेम भगवत रसन से रहता है, वो जीवन को धन्य कर देता है। क्योंकि ये जीवन ही है जो हमें आपको इसका भागवत जी का रस स्वीकार करने के लिए मिल रहा है, श्रवण करने के लिए मिल रहा है, और यही ही मुक्ति का मार्ग है। ये गंगा है, जिसने डुबकी लगा लिया वो अपना जीवन सफल कर लिया। ये जीवन बड़ा सूक्ष्म है, जो हम आप लोग सोचते हैं ना बहुत अच्छा है, बड़ा सूक्ष्म है। कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं है। इसलिए कहते हैं हे भगवान, आप हमें अपने चरणों में ही लगाए रखो, चरणों में ही सब कुछ मिलता है। वृंदावन जाते हैं तो चरण रज के लिए ही जाते हैं, चरणों में रज मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। और जैसे ही भगवान प्रेम में रहते हैं, भगवत प्रेम में ही हमारा जगत कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए जगत में आए हैं, कुछ ऐसा करके जाए जो जीवन में नाम चलता रहे। किसी न किसी रूप में संत आते हैं और संत ही ये कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि धर्मो ध्वजा नाम कृत्यम, धर्म की ध्वजा लेकर के चलना भी बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि धर्म विजय अग्रसर होना, धर्म को चलाना बड़ी जिम्मेवारी होती है। क्योंकि न जाने को तो भगवान माफ है, लेकिन जो जानता है उसके लिए माफ नहीं है, ठाकुर जी कहते हैं। तो जब वृंदावन जाओ तो आजकल का तो यहाँ का भी तो जल देखो, पृथ्वी एक है लेकिन जल में हर जगह परिवर्तन है। वहाँ वृंदावन जाओ तो वहाँ खारा पानी मिलेगा, कुछ तो यहाँ भी खारा हो गया, क्योंकि वृंदावन के उसी में ये सब आ रहा है ना। क्योंकि तिलपत गांव है, पांडवन का गांव है, जहाँ पांडव लोग रहते थे। प्यारे तुम्हें तोरे जाओ, प्यारे तुमको जाओ, आरे गाओ प्यारे तुम्हें तोरे जाओ, आरे गाओ प्यारे तुमको जाओ। श्याम सुंदर की आरे गाओ प्यारे सुंदर की आरे गाओ। प्यारे शीश में सोहे, प्यारे शीश में सोहे, प्यारे बने सीने रोने मोहे, प्यारे बने सीने रोने मोहे, प्यारी बने सीने रोने
तेरी आरती गाओ श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ नासिया नाथी के नाथी आपे हो नासिया नाथी के नाथी आपे हो सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धनी 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 हो जीवन छवि बलि बलि जाओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ कर्पूरी गौरव हरे शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीशे ततो न अभयं कुरु संज्ञाः। चावल दे दीजिए, पुष्पांजलि करवाइए, सबको पुष्प चावल दे दीजिए। हरि ओम। जगदेन जगमय जन्तु देवस्থাनि धर्माणि प्रथमान्यासन्या तेनाकं महिमानः सृजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयद्वै शरणाय कुर्महे। शमे कामाय कामकामाय
ईश्वरो वैष्णो दधातु कबीराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं। ओम एकदन्ताय विद्महे दिव्यरूपाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम